स्प्रिंग 2024 जो अप्रैल, मई और जून तक काउंट होता है वो खत्म होने आया और ये सीजन पैक था ढेर सारे प्रॉमिसिंग शोज से, फ्रॉम बिग रिटर्निंग टाइटल्स टू अमेजिंग न्यू शोज। और अब जब ये सीजन एंड हो चुका है तो आइए देखते हैं कि क्या वर्थवाइल था और किन शोज ने हमको डिसअपॉइंट किया। तो जैसा हर सीजन के साथ होता है, शुरुआत में तुमको कई शोज अच्छे दिखाई देते हैं, तुमको एक्साइटमेंट होती है कि वाह इस बार तो हीरे हाथ लगे हैं, पर जब तुम उनको पास से देखते हो तब तुमको रियलाइज होता है कि सर ये तो टट्टी है। और कुछ उसी तरह इस बार मैंने इस सीजन के शुरुआत में जो वीडियो बनाई थी उसमें अच्छी फसल में कुछ खराब शोज भी काउंट कर लिए थे, एंड आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर माय मिस्टेक। हियर आर द शोज दैट वर बैड एंड टाइम रहते मैंने उनको ड्रॉप कर दिया, एंड पॉसिबली तुमको भी उन्हें अवॉइड करना चाहिए। इसमें पहला नाम है द न्यू गेट। जैसा मैंने सस्पेक्ट किया था कि ये इसेकाई की बहती अनंत गंगा में बस एक और इसेकाई है। इट शोड पोटेंशियल इन द बिगिनिंग बट इट टर्न्ड आउट टू बी नथिंग मोर देन अ सोललेस प्रोडक्ट ऑफ मीडियोक्रिटी। आगे है रीमॉन्स्टर व्हिच लुक्ड रियली इंटरेस्टिंग। इसका प्लॉट इंटरेस्टिंग था क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर एक गॉब्लिन के रूप में इसेकाई होता है विद हिज ओन यूनिक एबिलिटीज। उसको सोलो लेवलिंग की तरह एक लेवल अप करने का सिस्टम मिलता है अलोंग विद हिज ओन गॉब्लिन पावर्स। एमसी लेवल अप करता है, ओवरपावर्ड बनता है, बट इट क्विकली वेंट डाउनहिल एंड टर्न्ड इनटू अ हारेम। इसकी रेटिंग द न्यू गेट से भी नीचे जाएगी, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, एंड थैंक्स टू एशली जिसकी वजह से मैं इसे अवॉइड कर पाया। नेक्स्ट अप वी हैव अ कंडीशन कॉल्ड लव। आई टेक एवरीथिंग बैक जो भी मैंने इसके बारे में पिछली वीडियो में बोला था। हाँ, मैंने इसके बहुत गुण गाए थे और इसके चक्कर में मैंने अ साइन ऑफ अफेक्शन को भी बहुत कुछ बोल दिया था। एंड देखो, प्लेन एंड सिंपल रोमांस में मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आई जस्ट फाइंड देम बोरिंग, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इफ इट्स गोना बी लोअर देन 7 ऑन माय एनिमे लिस्ट देन आई एम सॉरी, इट्स नॉट वर्थ माय टाइम, नॉट गिविंग इट अ चांस। नाउ दैट वी आर डन विद द शोज जिनको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ एंड तुमको भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि तुम उन्हें अवॉइड करो, वीडियो में आगे आने वाले शोज को लेट्स डिवाइड इन 3 कैटेगरीज। पहली कैटेगरी है गुड शोज जो मेरे लिए 7 आउट ऑफ 10 के करीब होंगे। उसके बाद है रिकमेंडेड शोज जो 7.5 to 8 तक रेंज कर सकता है, एंड उसके बाद है बेस्ट ऑफ द सीजन। वैसे क्विक क्वेश्चन, मेरे बेस्ट वाले सेक्शन में सिर्फ एक ही न्यू एनिमे है, बाकी 2 रिटर्निंग शोज हैं। कैन यू गेस विच वन इज दैट? हाँ, उतना मुश्किल नहीं है। इस सीजन के इस हाई प्रोफाइल एनिमे ने हम सबको काफी इंप्रेस किया, एंड जो भी हाइप इसने प्रॉमिस की थी उस पर डिलीवर किया, एंड बिल्कुल भी हमको डिसअपॉइंट नहीं किया। एंड सिंस ये एनिमे रहा है हिट, let me show you something from Kaiju number 8. Look at this t-shirt. ये oversized t-shirt हमें भेजी है Zam's Fashion ने, and we have got a whole box of merch from them. Zam's Fashion एक ऑनलाइन क्लोथिंग स्टोर है जो प्राइमरीली फोकस करता है एनिमे मर्च पर, लेकिन उसमें भी स्पेसिफिकली स्ट्रीट वियर पर। From oversized t-shirts, hoodies to regular fit t-shirts, jackets and bottom wear, they have everything. And Kaiju number 8 के अलावा भी they have a huge collection from a number of anime which includes Naruto, One Piece, Demon Slayer, Death Note, My Hero Academia, Tokyo Revengers, Jujutsu Kaisen, Dragon Ball, Spy Family and a lot more. Let's take a look at the whole package that we have received and try them out. The quality of the clothes is top notch and they look really fashionable. As you see, making fashionable products is their first priority and they all look amazing. तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इनको खरीदने में तो प्लीज चेक आउट zamsfashion.in and use our coupon code AnimeTM10 at the checkout to get extra 10% discount on your orders. Kaiju number 8 and MH दोनों ही बढ़िया चल रहे हैं, so it is the best time to get your favorite anime merch. So please go and check out zamsfashion.in. Now moving on to the good shows जिसमें सबसे पहले हमारे पास है ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा टर्न यंग अगेन। नाउ इस केस में मैं ऑल द वे कॉट अप तो नहीं हूँ, बट जितना मैंने देखा उतना बहुत एंजॉय किया। जैसा कि टाइटल से साफ है, इसमें एक दिन एक एल्डरली कपल अचानक से जवान बन जाता है और उससे उनकी लाइफ कैसे चेंज होती है, उनका परिवार, पड़ोसी और जान पहचान के लोग इस सिचुएशन पर कैसे रिएक्ट करते हैं और डील करते हैं, यही इसकी मोटी मोटी स्टोरी है, जिसको एक कॉमेडिक एंड होलसम वे में हैंडल करता है और एक काफी एंटरटेनिंग एंड फील गुड एक्सपीरियंस हमको देता है, which you can enjoy randomly। कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, it is just a simple fun show and I approve it। Demon Slayer Hashira ट्रेनिंग आर्क। ओके, मैंने कभी नहीं सोचा था कि Demon Slayer के किसी सीजन के बारे में मुझे ऐसा कहना पड़ेगा, but this season has been average so far, including the 5-minute slow motion moonwalk of Michael Jackson। और मेरी प्रॉब्लम लाई करती है प्योरली पेसिंग में।
I know a lot of you are enjoying this bunch of nothingness, but I hate things like these in a tightly packed and well-produced show. It is honestly a waste of precious screen time. हमारे मेन कैरेक्टर्स तानजीरो, जेनित्सु और इनोसुके बाकी डीमन स्लेयर कॉर्प्स के साथ हाशिरास के अंडर ट्रेन करते हैं और तानजीरो मोस्टली स्मूथ सेल करता है, जो कुछ भी मीनिंगफुल प्रोड्यूस नहीं करता. I just think it could have been so much more, but it is just plain and simple training and बीच में थोड़ी थोड़ी हंसी ठिठोली होती रहती है. The only good aspects of it were some exposition into Gyu's past, Kenya and Sanemi का भाईचारा और Gyomei की training along with his backstory. But if you pay a little attention, then it is becoming more and more apparent that how small the world of Demon Slayer really is. इन 4 कैरेक्टर्स के अलावा लिटरली कोई है ही नहीं जो थोड़ा भी सिग्निफिकेंट हो. बाकी पूरी की पूरी Demon Slayer corps apart from the Hashiras are just a bunch of NPCs and I honestly don't like that. I just hope कि मुजान के आने से जो अभी इंटरेस्ट डेवलप हुआ है वो मेंटेन रहे एंड हमें कुछ आगे इंटरेस्टिंग देखने मिले. ओके, जस्ट अ क्विक अपडेट. ये वीडियो एपिसोड 8 के आने से पहले रिकॉर्ड हुई थी और एपिसोड 8 दबा ही रहा है. मेरे पास बहुत सी अच्छी बातें भी हैं उसके बारे में बोलने को, लेकिन उसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे और उसी में हम स्टूडियो के इन्फिनिटी कासल आर्क को मूवीज में अडेप्ट करने के डिसीजन के बारे में भी बात करेंगे. सो प्लीज वेट फॉर दैट एंड डोंट अब्यूज मी इन द कमेंट्स फॉर लीविंग इट हियर. मूविंग अप वी हैव गो लूजर रेंजर. वैसे तो हमने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया है जो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं, पर फिर भी अगर सिर्फ आपको एक आइडिया चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ. ये एक ऐसा एनिमे है जो द बॉयज एंड पावर रेंजर्स के कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करता है. जैसे द बॉयज सुपर हीरोज की दुनिया पर एक सिनिस्टर टेक है, वैसे ही गो लूजर रेंजर पावर रेंजर्स की दुनिया पर एक सिनिस्टर टेक है. एंड व्हाइल इट हैज अ रियली गुड प्रोडक्शन फ्रॉम अ बैंगर ओपनिंग, स्टनिंग विजुअल्स एंड इनक्रेडिबल CGI वर्क, बट आई फील द story is kind of stuck between trying to be a regular anime and trying to be a dark take on Power Rangers. I just hope that it decides what it wants to be soon and delivers on the same, because the concept has great potential and I would like to see it fully realized. Okay, तो we are done with those shows जो अच्छे थे but मुझे necessarily impress नहीं कर पाए, but हम अब आ जाते हैं उन shows पर जिन्होंने मुझे impress किया and I would like you to check them out. So these are recommended. जिसमें सबसे पहले आता है Spice and Wolf Merchant Meets the Wise Wolf. ये एनिमे सेम नेम के एक क्लासिक एनिमे का रीमेक है और इसमें एक अलग ही कंफर्टिंग सा वाइब है. इसकी स्टोरी सेट है मेडिवल टाइम्स में, जहां एक मर्चेंट का पाथ क्रॉस होता है एक फॉरगॉटन डेइटी से जो अच्छी वीट हार्वेस्ट लाती है. ये है होलो द वाइज वुल्फ. दोनों साथ ट्रेवल करने का डिसाइड करते हैं और सफर में कभी कभी वुल्फ अपने ज्ञान से उसकी मदद करती है तो कभी कभी दोनों साथ मिलकर परेशानियों का सामना भी करते हैं. मेडिवल टाइम्स में सेट होने की वजह से इसका म्यूजिक काफी सूदिंग है और एक बहुत पॉजिटिव सी एनर्जी एमिट करता है. एंड अलॉन्ग विद द ब्यूटीफुल विजुअल्स यू जस्ट फील ग्रेट वॉचिंग दिस शो. ये एनिमे तुम्हें एक अलग ही टाइम में लेकर चला जाता है एंड आई लव्ड वॉचिंग इट थॉरोली एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विल लव इट एज वेल. नेक्स्ट हमारे पास है एक एनिमे जो हम लास्ट वीडियो में कवर नहीं कर पाए थे, बट नाउ रिलेक्टेंटली ही सही बट मैंने इसको देखा. रिलेक्टेंटली इसलिए क्योंकि कोरियन एनिमे एडेप्टेशंस के साथ मेरे संबंध कुछ अच्छे नहीं रहे हैं. या तो स्टोरी बेसिक रहती है और मुझे पसंद नहीं आती, या फिर कभी कभी स्टूडियो ही मैसअप कर देता है, और जब स्टूडियो मैसअप नहीं करता तो फेट बहुत करवाता है. और इसलिए मैंने इसको थोड़ा कॉशियसली देखना शुरू किया था. बट ओह मैन, डिड इट मैनेज टू सरप्राइज मी क्वाइट अ बिट. ऑल्दो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये एकदम परफेक्ट था. आई स्टिल फाइंड द आर्ट स्टाइल अ बिट ऑफ पुटिंग और एग्जीक्यूशन वाइज भी इसमें टिपिकल कोरियन स्टोरी एलिमेंट्स हैं, बट उसके बावजूद भी इस अंडरडॉग स्टोरी ने मुझे थॉरोली इंप्रेस किया और फेयरली मेरा इंटरेस्ट बनाए रखा. एंड आई रियली एंजॉयड माई टाइम वॉचिंग दिस शो. आज के टाइम में जब हर कोई इंटरनेट पर है और वायरल होना इंस्टेंट फेम और मनी दिलवा सकता है, वहाँ हर क्लास में यूट्यूबर्स एंड लाइव स्ट्रीमर्स हैं, पर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट उनमें से एक नहीं है. वो सिर्फ एक वीकलिंग है. दूसरे लोग उसे बुली करते हैं, उसका फायदा उठाते हैं और उसे बहुत खराब तरीके से ट्रीट करते हैं. पर एक दिन जब उसके सब्र की सारी लिमिट्स क्रॉस हो जाती हैं, तब वो एक बुली के अगेंस्ट रिवोल्ट कर देता है और गलती से ये लड़ाई लाइव स्ट्रीम हो जाती है. नेक्स्ट डे उसे पता चलता है कि वो फाइट वायरल हो गई है एंड ही सीज अ चांस टू बी फेमस एंड रिच थ्रू दैट.
and hence he starts his own YouTube channel where he levels up, takes a stand against bullies much more powerful than him and takes them down, which was very engaging to watch क्योंकि अब तक इस शो ने बुलीज का जो लेवल है उसके लेवल को एक अच्छे पेस पर इंक्रीज किया है. So you always feel like he is going to lose every time, but somehow he manages to persevere. Next up in the list we have Windbreaker. Okay, Windbreaker काफी हद तक टोक्यो रिवेंजर्स वाली वाइब देता है and honestly I'm not a big fan of that. But जब मैंने इसको एक्चुअली देखा तो I felt कि ये टोक्यो रिवेंजर्स के कंपैरिजन में काफी अलग है. Okay, sure, college gangs and fighting is a part of it, but अब तक स्टोरी काफी कंटेन्ड रही है. You have a main character who is not a crybaby and not so useless even after being named Sakura. वो फुरीन हाई ज्वाइन करता है और एक ऐसे लीडर से मिलता है जो उसकी एक्सपेक्टेशंस से बिल्कुल ही अलग है. He has a good heart, is a very good leader and a really cheerful and fun person. जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसको लगा था ये कोई मार धाड़ करने वाला एक डूश बैग होगा जिसको वो बीट करके यहाँ पर टेक ओवर कर लेगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. एंड जो इस एनिमे का कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है वो होता है एक राइवल गैंग से जिसका लीडर मैं कहूंगा एक evil kind of Luffy है. वो फाइटिंग के थ्रू फ्रीडम चेस कर रहा था बट समवेयर along the way he lost track and turned kind of evil. So उनमें एक क्लैश होता है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो 1-on-1 टूर्नामेंट करके इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेंगे. So हमको एक टेकन स्टाइल फाइटिंग देखने मिलती है एंड उन फाइट्स के थ्रू जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी वो ये था कि इट्स नॉट जस्ट फाइटिंग एंड फ्लैशी एनिमेशन. द एनिमेशन शॉट इज गुड बट द मेन थिंग इज कि वो फाइट्स के थ्रू कॉन्वर्सेशन करते हैं एंड कॉन्फ्लिक्ट को सिर्फ फिस्ट से नहीं बल्कि इंटरनली डायलॉग से भी रिजॉल्व करते हैं. द शो हैज इट्स हार्ट इन द राइट प्लेस एंड आई एम श्योर यू विल लव इट व्हेन यू विल एक्चुअली वॉच इट. इट्स रियली गुड, गिव इट अ वॉच. नेक्स्ट अप वी हैव Bartender Glass of God. And oh boy, did I think that I will watch the most boring anime of my life. The anime is about bartending, जैसा कि नाम से क्लियर है. Now मेरा bartending या फिर दारू शराब सुट्टे से कोई नाता रहा नहीं है. I have absolutely zero knowledge. एंड जब तुम्हें किसी सब्जेक्ट के बारे में जीरो नॉलेज होती है तो तुम्हें नहीं पता वो तुमको इंटरेस्टिंग लगेगा या नहीं लगेगा. तुम मोस्टली यही एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि अब तक नहीं आया तो अब क्या आएगा. बट दिस एनिमे डिस्पाइट बीइंग अबाउट अ सब्जेक्ट जिसको मैं खुद से कभी एक्सप्लोर नहीं करता, इट मैनेज्ड टू डेवलप माई इंटरेस्ट एंड एक्चुअली सरप्राइज मी. इसको देख के एक चीज तो मुझे क्लियर हो गई कि अगर तुम किसी चीज के बारे में पैशनेट हो तो तुम उसके बारे में पोएट्री लिख सकते हो, इवन इफ द सब्जेक्ट इज बारटेंडिंग. द शो गोज इनटू वेरी डिटेल्ड नुआंसेस ऑफ बारटेंडिंग, हाउ इट केटर्स टू द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ कस्टमर्स एंड इट इवन कंपेयर्स कि दुनिया में दो ही प्रोफेशंस हैं जिनमें एक कस्टमर का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है एंड उसमें पहला है बीइंग अ डॉक्टर और फिजिशियन एंड दूसरा बारटेंडिंग. यू केटर टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर. एंड स्टार्टिंग में मुझे बहुत बोरिंग लग रहा था एंड आई जस्ट थॉट कि इट इज अ बंच ऑफ बुलशिट, बट कुछ एपिसोड्स देखने के बाद आई रियलाइज दैट इट इज जस्ट अ वेरी वेल रिटन पोएट्री अबाउट बारटेंडिंग एंड आई एम श्योर एनीवन हु वॉचेस द शो विल अप्रिशिएट दिस वेरी फैक्ट. एंड विद दैट वी आर डन विद द रिकमेंडेड शोज एंड अब हम आ जाते हैं बेस्ट ऑफ द सीजन पे, जिसमें हम पहले शुरुआत कर लेते हैं काइजू नंबर 8 से. तो काइजू नंबर 8 पर हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बना चुके हैं. यू कैन वॉच दैट बाय क्लिकिंग ऑन द आई बटन. बट थोड़ा सा मैं अपने थॉट्स बता देता हूँ कि आई रियली एंजॉयड इट. डिस्पाइट बीइंग अ शो व्हिच इज अबाउट मॉन्स्टर्स वर्सेस मॉन्स्टर हंटर्स, दिस शो हैज इट्स ओन यूनिक आइडेंटिटी. द ह्यूमर इज ग्रेट, द एनिमेशन इज स्टनिंग एंड इट इज जस्ट अ हाई क्वालिटी एंटरटेनिंग एनिमे. अगर तुमको कुछ एक्शन, फाइटिंग एंड फन देखना है then this is the show for you. There is just no way that it is disappointing anyone. So approve from my side, go and watch it. Next up we have मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि at this stage ये यहाँ पर होगा, but I guess we should have expected. My Hero Academia Season 7. I will be honest here. My Hero Academia is one of those shows जिसने इमोशनली मुझ पर काफी अफेक्ट छोड़ा है एंड मुझको काफी इंप्रेस किया है, स्पेशली स्टार्टिंग सीजन्स ने. I have my favorite episodes, my favorite moments and up to the first half of season 5 it was an amazing show, but I guess उसके बाद थोड़ा सा डाउनफॉल आया था, maybe because of production issues or maybe because story अब modern shonen के comparison में थोड़ी सी outdated लगती है और enough risks नहीं लेती है. But even after all of that, this show has its heart in the right place. Season 7 is going strong. The anime is in its final saga and is giving really interesting episodes. क्योंकि at this point it is a war between what is left of the heroes and a formidable army of villains.
एंड द क्रिएटिविटी ऑफ द शो जस्ट नेवर फेल्स टू इम्प्रेस मी। मतलब एक शो में कितनी ही पावर्स इमेजिन की जा सकती हैं। इवन एट दिस स्टेज वी गॉट टू सी अ कैरेक्टर लाइक स्टार एंड स्ट्राइप, one of the strongest heroes alive, who might be on the same level as All Might. And उसकी power, oh my god, so overpowered. She could have single-handedly changed the tide of this war. इसलिए All for One उसको तुरंत eliminate करना चाहता था, and we got to see some of the best episodes from My Hero Academia through this character alone. And अभी तो actual war and fighting आनी बाकी है। Recent के कुछ episodes में heroes ने fight back किया है। Fighting में पहली बार they have the upper hand, and overall right now this show is going strong. And I'm super excited to see what is to come next. And last week के episode 2 Flash Fires के साथ ये anime peak भी किया था, and I just hope that we are yet to see more peaks coming in this season. So I'm waiting for that, and I love My Hero Academia. You can hate me for that. And the last anime on this list, you know what it is. You know मेरा favorite anime क्या है. One of the best and one of my most favorite isekai of all time, Mushoku Tensei. Mushoku Tensei is one of those shows जो बहुत rarely आते हैं. With incredible world building, story, characters, philosophies, and seriously a lot more to pack in. This is one of the best stories I have come across, and it just never shows any sign of slowing down. So last season मुझे काफी पसंद आया था. It was like one of the peaks with great philosophy, a depression and erectile dysfunction arc to be at that. And ये season शुरू हुआ था wedding से, and I never thought कि किसी character की wedding के लिए मैं genuinely excited and happy feel करूंगा. This has to be the first time जब किसी character की wedding के लिए मैं इस तरह से महसूस कर रहा था. A really wholesome episode, and seeing Ryudis grow has to be one of the best things that have come out from this show. You know, it's not something that's very life changing, but you see a person जो अपने कमरे में confined था, अपनी लाइफ पर गिव अप कर चुका था, बाहर नहीं जा सकता था, वो अपने शेल से बाहर आया, एंड धीरे धीरे वो अपनी लाइफ को सही तरह से बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है. नो मैटर व्हाट ही डज दो, चाहे वो पावरफुल हो, शुरू से कितना भी प्रिपेयर करे, वो हमेशा ऐसी चीजों से टकराएगा जो उसके प्लान्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगी. बट जरूरी ये है कि वो खुद को पिकअप करे, अपने रिग्रेट्स को फेस करे और जिंदगी में आगे बढ़े. एंड आई थिंक दैट्स द बेसिक एसेंस ऑफ लाइफ. नो मैटर हु यू आर, यू विल ऑलवेज फेस डिफिकल्टीज, एडवर्सिटीज. यू विल ऑलवेज फाइंड योरसेल्फ लुकिंग इनटू द अबिस. बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज टू ऑलवेज फोकस ऑन द लाइट. फादर्स डे पर ब्रूटली हमारे हार्ट्स को क्रश करने के साथ इस एनिमे ने पीक किया, एंड राइट नाउ द things are going really interesting because second marriage is coming and I don't know what to feel about it. मुझे पता है कि ये होना था और आगे और भी शादियां होंगी, but let's see what more this show has to offer. Right now it is going great and I love it. And that's all for this video. I hope you enjoyed watching it and got some good recommendations. And I know मैंने अभी भी बहुत कुछ skip कर दिया है. मैं क्या करूँ यार, वीडियो लंबी हो जाती है and मैं इतने shows catch up नहीं भी कर पाता. And Nayan, I'm not really interested in watching cute girls doing cute things. Maybe some other time. Till then, see you in the next one. If you enjoyed the video, consider liking the video and subscribing to the channel. तब तक मैं चलता हूँ, मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में. Bye.